Hello everyone, now we are going to understand chapter 7 states of matter। आज हम चैप्टर 7 को समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर को हम लोग पदार्थ बोलते हैं हिंदी में। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। राइट सॉलिड लिक्विड एंड गैस फॉर द फॉलोइंग थिंग्स। नीचे दिए गए वस्तुओं के लिए आपको सॉलिड लिक्विड गैस लिखना है। कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड, कौन गैस। यहाँ पे बलून है, बलून्स में गैस होती है, सो बलून के अंदर के गैसों के लिए हम लोग यहाँ पे गैस लिखेंगे। सिलेंडर में भी गैस फिल होती है, तो यहाँ पे भी गैस। ये आइस क्यूब है, बर्फ़ का टुकड़ा है, सो यहाँ पे आप सॉलिड लिखेंगे। ये लकड़ी का एक टुकड़ा है जो कि सॉलिड है, सॉलिड आप लिखेंगे। ग्लास में जूस है, इसलिए आप लिक्विड लिखेंगे। वाटर में भी कोल्ड ड्रिंक है, इसलिए आप लिक्विड लिखेंगे। लेट्स लर्न, चलिए सीखते हैं। एनीथिंग विच हैज मास ऑक्युपाइज स्पेस एंड कैन बी फेल्ट बाई अवर वन और मोर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड मैटर। कोई भी वस्तु जिसमें कि द्रव्यमान होता है, जगह घेरती है और हमारे एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस की जा सकती है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे चारों तरफ की सभी चीज़ें पदार्थ हैं, पदार्थ से मिलकर बनी है। मेटल इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव और निर्जीव सभी मेटल से मिलकर बने होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड लिक्विड गैस। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। सॉलिड, अ सॉलिड हैज दीज 3 मेन प्रॉपर्टीज। एक ठोस में निम्न 3 मुख्य गुण होते हैं। फर्स्ट, अ सॉलिड हैज अ डिफाइनाइट शेप। एक ठोस की एक निश्चित आकृति आकार होता है। अ सॉलिड हैज अ डिफाइनाइट मास। एक ठोस का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अ सॉलिड हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। एक ठोस की एक निश्चित आयतन होता है। दिस इज द पिक्चर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स। या सॉलिड मॉलिक्यूल्स सॉलिड के ठोस के अणुओं का पिक्चर है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, जिन्हें कि आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। इसकी वजह से इनका शेप और साइज फिक्स होता है। A solid will always look the same and take up the same amount of space। जो ठोस होता है वो हमेशा एक जैसा ही दिखता है और एक जैसे ही जगह लेता है। सॉलिड एग्जाम्पल्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड्स आर एप्पल, टेबल, बुक, की, बीच बॉल, कार इत्यादि। ठोस के कुछ उदाहरण हैं सेब, मेज, किताबें, चाबियाँ, समुद्र के किनारे खेलने वाले गेंद, कार आदि। लिक्विड, अ लिक्विड हैज दीज 3 मेन प्रॉपर्टीज। एक द्रव में निम्न 3 मुख्य गुण होते हैं। फर्स्ट, अ लिक्विड डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप। द्रव की निश्चित आकृति नहीं होती। अ लिक्विड हैज अ डिफाइनाइट मास। द्रव का एक निश्चित द्रव्यमान होता है। अ लिक्विड हैज अ डिफाइनाइट वॉल्यूम। द्रव का एक निश्चित आयतन होता है। यहाँ पिक्चर में आपको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर दिया गया है, दिखाया गया है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं, जिस वजह से वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह बहते हैं। A liquid will always take up the same amount of space and take the shape of its container। एक लिक्विड हमेशा निश्चित जगह ही लेता है और जिस भी बर्तन में उसको रखा जाता है वो उसी के शेप का हो जाता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड्स आर जूस, मिल्क, वाटर इत्यादि। द्रव के कुछ उदाहरण हैं जूस, दूध, पानी आदि। नगेट, solids such as sand, salt and sugar can be poured into liquid। बालू, नमक, चीनी, ये ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको कि हम लोग लिक्विड द्रव में घोल सकते हैं। दे इवन टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर पोर्ड इनटू। और वो जिस बर्तन में घोले जाते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। दिस सॉलिड्स आर मेड ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल। ये बहुत ही बारीक कणों से बने होते हैं। हाउएवर इफ यू लुक क्लोजली ईच पार्टिकल हैज अ फिक्स्ड शेप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी कणों की एक निश्चित आकृति होती है। गैस, अ गैस हैज दीज 3 मेन प्रॉपर्टीज। एक गैस में निम्न 3 मुख्य गुण होते हैं। फर्स्ट, अ गैस डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट शेप। गैस की एक निश्चित आकृति नहीं होती है। सेकेंड, अ गैस डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट मास।
गैस की एक निश्चित द्रव्यमान नहीं होता है। थर्ड, अ गैस डज नॉट हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम, गैस का एक निश्चित आयतन नहीं होता है। यहाँ पिक्चर में आपको गैस के मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी वजह से गैस जितनी जगह उसको मिलती है उतनी जगह में फैल जाती है। अ गैस डज नॉट ऑलवेज वे द सेम और टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस, गैस हमेशा एक जैसे वजन की नहीं होती और ना ही एक जैसे जगह लेती है। इट ऑलवेज टेक्स अप द होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर, उसको जितनी जगह मिलती है वो उतनी जगह ले लेती है। नो मैटर द साइज ऑफ शेप ऑफ द कंटेनर, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। सम एग्जाम्पल्स ऑफ गैस आर हीलियम इन अ बलून, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस हीलियम होती है। ऑक्सीजन इन द एयर, हवा में जो गैस होती है वो ऑक्सीजन होती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। और या ग्लास में जो गैस होती है, हवा होती है, उसमें भी ऑक्सीजन होता है। नगेट, gas is the only state of matter that can be compressed very tightly or expanded to fill a very large space, गैस ही पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसको कि हम लोग बहुत ही छोटे से जगह में रख सकते हैं दबा के, या बहुत ही बड़ी जगह में उसको छोड़ सकते हैं फैलने के लिए। स्क्रैच योर ब्रेन, इज देयर एनी अदर स्टेट ऑफ मेटल एस्पेक्ट दी थ्री स्टेट, क्या कोई और अवस्था होती है पदार्थ की इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर। वी हैव अ फोर्थ स्टेट कॉल्ड प्लाज्मा, हमारे पास चौथी स्टेट भी होती है जिसे कि प्लाज्मा कहते हैं। यू विल रीड अबाउट प्लाज्मा इन द हायर क्लासेस, आप बड़ी क्लास में प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। चेंज ऑफ स्टेट, द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, तीनों अवस्थाओं पदार्थ के तीनों अवस्थाओं को हम लोग एक दूसरे में बदल सकते हैं। वाटर इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जर्विंग दिस चेंजिंग प्रोसेस, पानी इन उदाहरणों को, इन बदलावों को समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है। लेट अस सी हाउ, देखते हैं कैसे। लिक्विड टू सॉलिड, द्रव से ठोस में बदलने के लिए हम लोग देखते हैं। टेक सम वाटर इन द आइसी ट्रे, आइस के ट्रे में आप थोड़ा सा पानी लीजिए। कीप इट इन द फ्रीजर, उसको फ्रीजर में रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, टेक आउट द आइस ट्रे, कुछ समय बाद आइस ट्रे को बाहर निकालिए। यू विल सी द आइस क्यूब्स इंस्टेड ऑफ वाटर, आपने जो पानी भरा था उसमें वो आइस क्यूब में बदल जाते हैं। पानी की जगह आइस क्यूब सॉलिड है, पानी लिक्विड है। इससे पता चलता है कि लिक्विड सॉलिड में बदला जा सकता है। अगर आप लिक्विड को ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड में बदल जाता है। When a liquid changes into a solid through cooling, the process is called freezing, जब एक लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है ठंडा करने पे, इस प्रक्रिया को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीजिंग मीन्स जमाना, किसी चीज़ को जमाना। सॉलिड टू लिक्विड, एज वी टेक आउट आइस क्यूब, जब हम आइस क्यूब्स को बाहर निकालते हैं, दे स्टार्ट मेल्टिंग, वो पिघलने लगते हैं। एंड चेंज इनटू वाटर अगेन, और फिर से पानी में बदल जाते हैं। दैट इज आइस इज सॉलिड। बर्फ ठोस होता है, चेंजेज इनटू वाटर, वो बदल जाता है पानी में, पानी जो कि लिक्विड है। व्हेन अ सॉलिड चेंजेज इनटू अ लिक्विड बाय गेनिंग हीट, जब एक ठोस पदार्थ लिक्विड में बदल जाता है, द्रव में बदलता है, ऊष्मा ग्रहण करके, गेनिंग हीट, ऊष्मा ग्रहण करके, इस प्रोसेस प्रक्रिया को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। मेल्टिंग मीन्स गलना। लिक्विड टू गैस, टेक सम वाटर इन अ वेसल, एक बर्तन में कुछ पानी लीजिए। एंड कीप इट ऑन अ गैस स्टोव, और उसको गैस स्टोव पे रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, वाटर बॉयल्स एंड वेपर स्टार्ट राइजिंग अप इन द एयर, कुछ समय बाद पानी उबलने लगेगा और भाप हवा में जाने लगेगा ऊपर की ओर। दैट इज वाटर इज लिक्विड, पानी जो कि द्रव है, चेंजेस इनटू वेपर, वो बदल जाता है वेपर में, भाप में, गैस, भाप जो कि गैस है। When a liquid changes into gas by gaining heat, जब एक द्रव गैस में बदल जाता है ऊष्मा ग्रहण करके, द प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन, उस प्रक्रिया को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन की हिंदी वाष्पन होती है। गैस टू लिक्विड, इफ वी कूल डाउन स्टीम और वेपर, जब हम भाप को ठंडा करते हैं, इट स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वाटर अगेन, तो वो फिर से पानी में बदलने लगता है। दैट इज वेपर इज गैस, भाप जो कि गैस होता है, चेंज इनटू वाटर, बदल जाता है लिक्विड वाटर में, वाटर जो कि लिक्विड है, द्रव।
व्हेन अ गैस चेंजेस इनटू लिक्विड द प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जब एक गैस लिक्विड में बदलता है, जब एक गैस द्रव में बदलती है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। नेक्स्ट, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मेटल इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। विज्ञान की वह शाखा जो कि पदार्थ के अध्ययन से संबंधित होती है उसे हम लोग भौतिक विज्ञान कहते हैं। टेस्ट टाइम, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अदर देन गिवन इन द चैप्टर। नीचे इन तीनों के 3 एग्जांपल दीजिए, उदाहरण दीजिए जो कि आपके किताब में ना आए हों। सॉलिड, स्टोन, बुक, रॉक, पत्थर, किताब, और चट्टाने आपके छोट हैं। लिक्विड, ऑयल, जूस, केरोसिन, ऑयल तेल, जूस, केरोसिन मिट्टी का तेल आपके लिक्विड हैं। गैस, परफ्यूम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। परफ्यूम जो आप यूज करते हैं वो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। नाइट्रोजन पेड़ पौधों के लिए बहुत जरूरी है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। मैंड माइव, यू विल अंडरस्टैंड दिस मैप बाय योरसेल्फ। कम टू द एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही के विकल्प को निशान लगाइए। फर्स्ट, विच स्टेट ऑफ मैटर है सर्टेन शेप एंड साइज। सो सॉलिड, सॉलिड ऐसा स्टेट है जिसमें कि शेप और साइज सर्टेन होती है, निश्चित होती है। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फ्लो, कौन सा इनमें से बह सकता है। सॉलिड, लिक्विड नहीं बह सकता, सॉलिड नहीं बह सकता। सेकेंड बी ऑप्शन इज राइट। लिक्विड और गैस, द्रव और गैस एक जगह से दूसरे जगह बह सकते हैं। विच ऑफ दिस इज ए लिक्विड फॉर्म। पेट्रोल, पेट्रोल द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है, पेट्रोल को टिक करिए। दिस सॉलिड कैन बी पोल्ड, नमक को हम लोग किसी भी लिक्विड में पोल कर सकते हैं। सो साल्ट इज आवर राइट आंसर। वाटर बिकम्स आइस, पानी को ठंडा करने पे वो आइस में बदल जाता है। सो फ्रीजिंग इज आवर आंसर। इन बी राइट द करेक्ट प्रोसेस ऑन एरोज। पानी को जब हम लोग फ्रीज करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं, तो वो आइस में बदल जाता है। यहाँ पे एरो आपका गलत दिया है, इसको क्रॉस करिए, इधर एरो बनाइए। जब आइस को आप लोग ठंडा करते हैं तो वो पानी में बदल जाता है, जिसको कि हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। यहाँ पे आपका एरो गलत दिया है, इसको क्रॉस करके इधर एरो बनाइए। जब आप वाटर को गर्म करते हैं तब वो वेपर गैस में बदल जाता है, जिसको कि हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। जब वेपर को आप लोग ठंडा करते हैं तो वो फिर से वाटर में बदल जाता है, जिसको कि हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। यहाँ पे वेपर पानी में बदल रहा है, कंडेंसेशन। यहाँ पे पानी भाप में बदल रहा है, इवापोरेशन। यहाँ पे पानी जम रहा है, फ्रीजिंग। यहाँ पे पानी पिघल रहा है, मेल्टिंग। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। हमारे चारों तरफ की सभी वस्तुएं मेटल से बनी है। मेटल एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। मेटल 3 स्टेट्स में होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अ सॉलिड विल ऑलवेज लुक द सेम। सॉलिड हमेशा एक जैसा दिखता है और एक जैसे ही जगह लेता है। अमाउंट ऑफ स्पेस, व्हेन अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड थ्रू कूलिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब एक द्रव ठोस में बदल जाता है ठंडा करने पे तो उस प्रक्रिया को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड चेंजेस इनटू अ लिक्विड, जब एक ठोस एक द्रव में बदलता है ऊष्मा ग्रहण करके, उस प्रक्रिया को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। आई विल गिव आंसर ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस इन द इवनिंग। एट द कॉलम मटेरियल्स अराउंड अस, जितने भी मटेरियल्स सामान हमारे चारों तरफ हैं वो सभी मैटर है। सो फर्स्ट मैच विथ सी। वुड एंड आयरन, वुड आयरन आपके सॉलिड है, सो दिस मैच विथ डी। ऑयल एंड वाटर हम लोग के लिक्विड हैं, सो दिस मैच विथ ए। वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन गैसेज हैं, सो दिस मैच विथ ई। मैटर ऑक्यूपाइड स्पेस, पदार्थ जगह को घेरता है, सो 5 मैच विथ बी। पॉइंट टू पॉन्डर, बाथरूम फ्रेशनर्स आर प्लेस्ड ऑन अ वॉल और कॉर्नर ऑफ द बाथरूम। बाथरूम फ्रेशनर दीवार पे या बाथरूम के किसी कोने में रखे जाते हैं। वाई डज द एंटायर बाथरूम हैव द स्मेल ऑफ दीज बाथरूम फ्रेशनर। तो पूरे बाथरूम में इनकी खुशबू कैसे आने लगती है। आंसर, बिकॉज दे हैव गैसियस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो गैस की प्रॉपर्टी होती है उनमें, और गैस पूरे जगह को घेर लेता है, इसलिए पूरे बाथरूम में उनका स्मेल, उनकी खुशबू आने लगती है। फन टाइम, वी नो दैट सब्सटेंसेस कैन चेंज देयर फॉर्म थ्रू डिफरेंट प्रोसेस। हम जानते हैं कि पदार्थ
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कई प्रक्रियाओं द्वारा बदले जा सकते हैं। इन द गिवन टू टेबल्स, नीचे दिए गए दो सारणियों में ड्रॉ वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल एरो टू कनेक्ट एनी थ्री थिंग टू मेक द राइट कॉम्बिनेशन। नीचे दिए गए दो सारणियों में आप खड़ी लाइनों को, लेटी हुई लाइनों को या टेढ़ी लाइनों को ड्रॉ करिए, बनाइए एक सही क्रम बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड बॉइलिंग, अगर आप लिक्विड को बॉयल करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा। रिमेंबर दे डू नॉट नीड टू बी इन राइट ऑर्डर, और वो राइट ऑर्डर में नहीं हो तो भी। अगर आप सॉलिड को मेल्ट करेंगे, अगर आप ठोस को पिघलाएंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। अगर आप लिक्विड को जमाएंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। अगर आप गैस को पिघलाएंगे, अगर आप गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। अगर आप लिक्विड को जमाएंगे तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। अगर आप गैस को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड में बदल जाएगा। आप और भी पेयर्स बना सकते हैं इसमें। So this is all for chapter 7. We will understand the new chapter in the next video. Thank you.